हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित के प्रश्न पत्र का सलूशन करेंगे जो कि चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं से पूछे गए हैं। 3 फरवरी 2021 को डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के एग्जाम में जो आप लोगों के गणित के प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम प्रॉपर सलूशन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि संख्या 1890-25 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। इसमें आपका अंकों की संख्या पूछा हुआ था। पहले आप गिनिए कि कितनी संख्याएं आपकी दी हुई हैं। तो आप जब ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 अंकों की संख्याएं आपकी दी हुई थी और आपसे कह रहा है कि ये इसका वर्गमूल कितने अंकों की संख्या देगा। तो इसका फार्मूला होता है, यदि विषम संख्याएं होती हैं तो विषम संख्याओं में एक ऐड करते हैं और जो आता है उसी को हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 चौके 8 यानी कि इसका आंसर आपका होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर 3 वाला आपका इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो दोनों सिक्कों में पट के ऊपर पड़ने की संभावना क्या होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, ध्यान से समझिएगा, इसका सही आंसर आपका 1/4 होगा। क्यों? क्योंकि जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो चार कंडीशन बन सकती हैं। या तो हेड हेड आए, हेड टेल आए, टेल हेड आए, या फिर टेल टेल आए। तो उसमें से कह रहा है कि शीर्ष माने उसमें पट माने टेल वाली की बात कर रहा है। तो टेल आने की संभावना 1 है और टोटल संभावना कितनी बन रही है 4, यानी 1/4 इसका आपका सही आंसर होगा। तीसरा वाला क्वेश्चन है, यदि लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाइयां समान हो तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि B1 = B2 कह रहा है और इसमें आपको पता होना चाहिए कि लंबीय वृत्तीय बेलन का जो फार्मूला होता है आयतन का 1/3 पाई आर। लंबवृत्तीय बेलन की बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी पाई आर स्क्वायर एच। तो R1 और H1 यहाँ कर दें अगर जो, और इधर भी अगर जो हम कर दें क्या 1/3, क्योंकि शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ भी अगर जो हम पाई R1 ही करना पड़ेगा क्योंकि रेडियस क्या है सेम है, और यहाँ H1 करना पड़ेगा क्योंकि हाइट भी सेम है। तो पाई R1 का स्क्वायर और H1 इधर से, और पाई R1 का स्क्वायर H1 इधर से कट जाएगा। यहाँ से आपका क्या बनेगा, पाई भी आपका कट जाएगा। तो इधर बनेगा 3:1। इसका जो अनुपात आपका बनेगा 3:1, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया ही नहीं है आपके, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। अब इसमें लगभग सबको अंक समान अंक प्रदान किए जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो एक तरीके से हम इसको गलत कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, और cos 30 के मान जो होता है वो आपका होता है √3/2। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 बनेगा। तो 1/2 प्लस 3/4 को जब आप ऐड करेंगे तो 5/4 आपका आंसर सही आएगा। यदि किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 50% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। एक मान लीजिए आपका ये वर्ग था, इसका 50% बढ़ा दिया जाता है। मैं पहले ही मान के चलता हूं कि इसकी जो भुजाएं हैं 1 है, तो इसका क्षेत्रफल पहले कितना बनेगा 1 का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर होता है, यानी 1 बनेगा। इसके बाद कह रहा 50% बढ़ा दिया जाए, 50% बढ़ा दिया जाए, यानी ये 1 जो था पहले कितना था 100% के बराबर था। इसका भुजा कितना था 100% के बराबर, 50 और बढ़ा दिया गया यानी 150% हो गया। तो इस 1 का जब आप 150% निकालेंगे तो यानी 1 × 150%, यानी 1 × 150/100, और यहाँ से आपका 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका 15/10 बचेगा। फिर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 × 15 और 5 × 10 यानी 3/2। ये इसकी आपकी क्या आई भुजा आई, आपकी क्या आई भुजा आई। और जब आप इसका क्षेत्रफल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी 9/4 आएगा आपका बाद वाला क्षेत्रफल। कौन वाला क्षेत्रफल, बाद वाला क्षेत्रफल। और पहले वाला क्षेत्रफल आपका कितना था 1 था, क्योंकि साइड 1 थी तो क्षेत्रफल भी 1 ही होगा क्योंकि भुजा का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर 1। और बाद वाला ये आपकी साइड आई कितनी 3/2, क्योंकि साइडें बढ़ाई जा रही हैं, लंबाई और चौड़ाई बढ़ाई जा रही हैं। तो हम वर्ग में चाहे साइड कहें एक साथ, चाहे लंबाई चौड़ाई कहें, दोनों चीज एक ही है क्योंकि वर्ग की बात हो रही है। तो 9/4 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो 9/4 - 1। अब देखिए यहाँ पे जब 9/4 - 1 करेंगे तो यहाँ से 4 × 9 4 और 9 में से 4 गया 5, 5/4 आपका सही आंसर होगा इसका। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला 5/4। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला आपका इसमें सही होगा, क्योंकि बाकी सारी संख्या यहाँ देखिए ये 0.6 बनेगा और आपका ये 0.8 बनेगा। बाकी सारे तीनों नंबर इसके बीच में आ जाएंगे, 4 वाला इसके बीच में नहीं आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। x³ - 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। यदि x - 1/x का मान 3/2 है तो आपको क्या करना है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए x - 1/x के होल क्यूब का। x - 1/x के होल क्यूब का जब आपको फार्मूला पता होगा, यानी x³ - 1/x³, उसके बाद क्या होता है -3ab। अब 3ab मतलब x × 1/x, यानी ये कट के
3 ही बचेगा और इस ब्रैकेट में आपका क्या बन जाएगा, आपका x माइनस 1/x शेष इसमें रह जाएगा। अब वैल्यू जैसे कि दी हुई है, वैल्यू दी हुई है, इसी में पुट कर दीजिए। x माइनस 1/x की वैल्यू क्या दी हुई है, 3/2 दी हुई है। तो 3/2 जब इसमें पुट करेंगे तो 3/2 का होल क्यूब, 3/2 का होल क्यूब यानी 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और बटे नीचे 2 है यानी 2 दूना 4 दूना 8 यानी आपका आया 27/8। इधर आया 27/8 और इस चीज़ को ध्यान से समझिए, यही आपको निकालना है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है। और इधर देखिए -3 और x माइनस 1/x है, x माइनस 1/x की वैल्यू 3/2 दी हुई है। इधर भी 3 त्रिक 9/2। अब देखिए ये -9/2 हुआ, लेकिन जब उधर जाएगा तो 27/8 प्लस 9/2 हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे यानी यहाँ पे 8 है हर, तो हर को इसको भी 8 बनाना पड़ेगा, यानी 4 का गुणा नीचे करेंगे तो 4 का गुणा ऊपर भी होगा, तो आपका 27/8 प्लस 36/8 बनेगा। ये बनेगा 27/8 प्लस 36/8। आप अब इसको ऐड कर लीजिए तो 7 6 13, 3 2 5, 1 6 यानी आपका कितना बना 63/8 आपका इसका जो है सही आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों को योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय क्या है। अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय क्या होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये आपका एक पासा है और दूसरा वाला आपका पासा होगा 1 2 3 4 5 6। ये यहाँ पे आप समझिए 1 2 3 4 5 6। उस चीज़ को आप ध्यान से समझिए कि कह रहा है कि अभाज्य संख्या होने का समुच्चय क्या है, यानी एक एक पेयर बनाते जाएंगे और तब तक बनाएंगे जब तक आपकी अभाज्य संख्या बनने का समुच्चय ना बन जाए। तो अभाज्य संख्या बनाने का समुच्चय में क्या आएगा, आपका 1 1 आएगा, क्योंकि योग की बात कर रहा है तो 1 1 का पेयर बना, पहले इसको पकड़ा फिर इसको पकड़ा तो 1 1 का पेयर बना, यानी 2 भाई ये भी अभाज्य हुआ, 1 1 का पेयर बनेगा। समझते जाइए, 1 को पकड़ेंगे 2 के साथ, यानी 1 2 का भी पेयर बनेगा, क्योंकि जब इसका योग करेंगे तो 3 आएगा। 1 3 का पेयर नहीं बनेगा क्योंकि 1 और 3 4 हो गए, जबकि ये भाज्य नहीं है, ये आपकी अभाज्य संख्याएं नहीं है, भाज्य संख्याएं। 1 4 का पेयर बनेगा, बिल्कुल 1 4 का पेयर बनेगा, क्योंकि 4 1 5। 1 5 का पेयर नहीं बनेगा, 1 6 का पेयर बनेगा। तो 1 किसके साथ पेयर बनाया, 1 के साथ बनाया, 2 के साथ बनाया, 4 के साथ बनाया और 6 के साथ बनाया। और उसके बाद फिर 2 का पेयर किसके साथ बनेगा, 2 का पेयर 1 के साथ बनेगा, 3 के साथ बनेगा, उसके बाद 5 के साथ बनेगा, उसके बाद नहीं बनेगा। फिर 3 का पेयर किसके साथ बनेगा, 3 का पेयर जो है आपका वो 2 के साथ बनेगा, फिर आपका 4 के साथ बनेगा और इसके बाद आपका पेयर नहीं बनेगा, कोई भाज्य संख्या नहीं बन रही है। 4 का पेयर आपका 1 के साथ बनेगा, फिर 3 के साथ बनेगा, उसके बाद आपका इसमें 4 का पेयर नहीं बनेगा। 5 का पेयर आपका 2 के साथ बनेगा, 2 के साथ बनने के बाद यहाँ पे फिर आपका पेयर 6 के साथ बनेगा 5 का, और 6 का पेयर फिर आपका 1 के साथ बनेगा, बाकी फिर 6 का पेयर आपका 5 के साथ बनेगा। यही आपका आंसर होगा। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 38,400 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि की बात कर रहा है, परिधि को आपको पता होना चाहिए कि 2πr और क्या दिया हुआ है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी दी हुई है। कितनी दूरी दी हुई है इस क्वेश्चन में देखते हैं। 38,000 आपका जो इसमें दिया हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,84,000 किलोमीटर दिया हुआ है। और परिधि का फार्मूला होता है वृत्त का 2πr, तो यानी r आपको दिया हुआ है 3,84,000, तो 2πr यानी 2 की जगह पाई और r की जगह आप क्या डाल देंगे, यही आप अपना डाल देंगे 3,84,000। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2π और इसका गुणा करेंगे क्या 3,84,000 का जब आप गुणा करेंगे तो आपका जो निकल के आंसर आएगा एंड ऑफ लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो 76,800 पाई आएगा, यानी 7,68,000 पाई। यही आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना है आपको, किसका गुणनखंड करना है, क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, आपको इसका गुणनखंड करना था। तो यहाँ पे पहले आप सीधे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो आपका 3a² ये प्लस बन जाएगा और आपका इसमें क्या बन जाएगा 24 बन जाएगा। लेकिन 24 को सबसे लास्ट में लिखेंगे, आपका -34a हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा और जो प्लस 24 है ये -24 हो जाएगा। फिर आप इसको क्या करेंगे 24 3 72। अब 72 ऐसा गुणनखंड कीजिए, 72 का गुणा इस प्रकार से कीजिए कि गुणा करने पे तो 72 आए, लेकिन घटाने पे क्या है 34 आए, यानी घटाने पे 34 आए तो 36 दूना 72, गुणा करने पे 32 आए, घटाने पे 34 आए तो यानी 36 दूना 72, तो 34 - 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को, तो यहाँ से आपका यहाँ से निकल के आएगा आपका 3a² और 36 दूना 72 माइनस 36 - 2, उसके बाद आपका यहाँ बनेगा a² और फिर आपका बनेगा -24। ये आपका सोल्यूशन होगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपका 3a² -36, ये a है आपका, 3a² -36 है -2a, तो 3a² -36a
-2a और फिर आपका यहाँ क्या है -24, यही बना आपका। फिर 3a² -36 में से a में से आप 3a कॉमन ले लेंगे, तो 3a जब कॉमन लेंगे तो आपका अंदर क्या बचेगा a-12 बचेगा, और यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे -2 कॉमन लेंगे तो आपका a-12 बनेगा, यानी a-12 आपका एक ब्रैकेट में बन गया और एक ब्रैकेट में 3a-2 बन गया, तो 3a-2 और एक ब्रैकेट में a-12, तो 3a-2 और a-12, तो a-12 इक्वल टू जब आपको क्या करने के लिए बस सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो a-12 हो गया एक आपका आंसर और एक आपका हो गया 3a-2। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से कह रहा है धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। 400 का जब आप वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 20 आएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, 400 का वर्गमूल आपका 20 आएगा। फिर आपका प्लस यहाँ 0.04 दिया हुआ है, ये PDF विजुअल नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ विजुअल इस वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि जिससे मैंने इसका फोटो मंगवाया, फोटो वो क्लिक करके उतना सही भेज नहीं पाए, फिर भी पेपर आप लोगों के सामने है, जैसा भी होता है मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के सुन लीजिए, मैं जब पढ़ रहा हूँ तो उस क्वेश्चन को सुन लीजिए, मैं सॉल्यूशन इसका आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। 400 का जब आप क्या निकालेंगे, 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 20 होगा, और रूट में आपका 0.04 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 0.2 लिख सकते हैं, यानी 0.2, और यहाँ पे फिर आपका दिया हुआ रूट में 0.00004 यानी 0.002 का ये क्या है वर्गमूल है। तो इसको क्या करना है, जब आप आपस में जोड़ेंगे तो आपका एंड ऑफ लास्ट में जो आंसर आएगा वो बन के आएगा आपका 20.202, यानी आपका लास्ट एंड ऑफ लास्ट में जो आंसर आएगा वो 20.202 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत हैं 10, 12, 8, 9, 11, 18, 13, 15, 19, 22। तो इसको आप पहले किस क्रम में लिखते हैं, आपको इसको पहले ज्ञात क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है। और किसी भी क्वेश्चन की माध्यिका ज्ञात करने के लिए जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए हो तो पहले उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, उसके बाद हम संख्याओं को गिनते हैं। तो पहले हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे तो शुरुआत हमारी 8 से होगी, 8 लिखा हमने, 9 लिखा, इसके बाद फिर देखिए 8, 9 के बाद फिर क्या दिया हुआ है, फिर आपका 10 दिया हुआ है, इसके बाद आपका 11 दिया हुआ है, 11 के बाद आपका 12 दिया हुआ है, 12 के बाद आपका क्या दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, 13 के बाद फिर 15 दिया हुआ है, 15 के बाद 18 दिया हुआ है, 18 के बाद 19 दिया हुआ है, 19 के बाद 22 दिया हुआ है। इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर देखिए 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे मिला लीजिए, आपका आंसर फिर कभी गलत नहीं होगा। आरोही क्रम में हम इसको लिख दिए, अब गिनते हैं 10 लोग है ना। अब देखिए 10 यानी n बराबर क्या है 10 है, और जब n बराबर 10 होता है तो माध्यिका निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान और पूरे का बटे 2। तो अब आप बताइए n/2 पद का मान क्या होगा, यानी 10 है तो यानी 5वें पद का मान, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5वां यानी 12, और n/2 + 1वें पद का मान यानी 6वें पद का मान, और 6वें पद पे कौन सा है 13। तो यहाँ से आप देखिए 12 + 13, अब फिर क्या होता है अपान में 2 होता है, n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान और पूरे के बटे 2। तो ये आपका 5वां पद निकला, 5वें पद में आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां यानी 12, और आपका 6वें पद में आपका आया क्या 13, 12 13 25, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 आपका जो होगा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 13 वाला क्वेश्चन जो है आपको इसमें रचना वगैरह करना था, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, 14वें क्वेश्चन पे फिर मैं आपके आ रहा हूँ। चलिए आपका 14 वाला क्वेश्चन था कि चित्र में एक राजकीय भवन का मानचित्र दिया गया है, इसमें सड़क को बिंदुदार भाषा से दिखाया गया, सड़क की चौड़ाई 2 मीटर है, भवन तथा सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भवन का क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ देखिए ये 15 मीटर दिया हुआ है आपका, भवन कौन सा है बिंदुदार वाले को छोड़ के भवन है, मतलब पहले आपका भवन दिखाया गया, बिंदुदार वाला सड़क है आपका, तो भवन आपका इधर 15 है, क्या आपकी 15 है, चौड़ाई 15 है, लंबाई 30 है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या निकालना है आपको आयतन का, ये आयत बना, एक आयत बना, तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 15 × 30 यानी 15 × 30 15 × 45 450 जो होगा आपका इस भवन का क्षेत्रफल निकल के आएगा 450 मीटर। अब हम बात कर लेते हैं सड़क वाला, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात थी इसमें। यहाँ देखिए टोटल आपका 20 है, तो यहाँ से देखिए आपका यहाँ 15 है, और ऊपर वाला वर्ग दिया है, देखो दोनों वर्ग दिया है, ये 2 मीटर का, यानी इसकी भुजाएं 2 मीटर है, तो ये बीच में आपका 15 2 17, तो बीच में कितना बचेगा 3 बचा, इधर आपका 30 हुआ, यानी 30 या 90 मीटर स्क्वायर जो आपका बना,
ये सड़क का क्षेत्रफल बना इस वाले का, किस वाले का, इस वाले का सड़क का क्षेत्रफल आपका 90 मीटर स्क्वायर बना। और ऊपर देखिए फिर वर्ग भी दिया हुआ, दोनों साइड में वर्ग दिया हुआ, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल 4 आया, इस वर्ग का क्षेत्रफल 4 आया, तो 4 4 8 और 30 3 90, 90 8 98। तो आपका जो सड़क का क्षेत्रफल होगा वो 98 आएगा और आपके भवन का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका 450 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, बाग का क्वेश्चन था आपका, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ। एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अनुपात दिया हुआ 3:3, 3:2। मैं ये मान लेता हूँ कि मान लीजिए उसकी लंबाई मैंने मान ली 3x और उसकी चौड़ाई मैंने कितनी मान ली 2x, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि जो अनुपात में जो निकला हुआ पार्ट है, जो दोनों में कॉमन पार्ट था वो x था, तो उसकी लंबाई 3x और चौड़ाई 2x हो गई। और इसका जो है 600 वर्ग मीटर स्क्वायर है ये, तो 3 दूना 6, 6x स्क्वायर आपका बनेगा, 6x स्क्वायर आपका 600 के इक्वल होगा। फिर आप यहाँ से x स्क्वायर बराबर 100 होगा, और जब x स्क्वायर बराबर आपका 100 होगा तो x बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। x बराबर 10 आ गया तो 3x मैंने माना था, तो 3x मतलब इसकी लंबाई कितनी बनी आपकी 30 बनी, क्योंकि x की वैल्यू 10 आई तो 3 नहीं 30। उसके बाद आपका 2x, तो x की वैल्यू कितनी आई थी 10 आई थी, तो 2x उधर आपका, तो 2 गुणे 10 बराबर 20। यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई आपसे पूछा गया था कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो लंबाई कितना हो गया 30 और चौड़ाई कितना हो गया 20। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 16वां वाला, आकृति में ABC समांतर चतुर्भुज है। CF परपेंडिकुलर है AB पर और BG परपेंडिकुलर है AD पर। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AD बराबर 12 सेंटीमीटर और CF बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो BG ज्ञात करना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या है कि आपका सिमिलरिटी वाला प्रॉपर्टी लगेगा, आपको सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि आपकी सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी क्या है। इसमें एंगल का प्रॉपर्टी बनेगा, एंगल का प्रॉपर्टी बनेगा, जिसमें आपका जो एंगल है BFC, यानी BFC आपको यहाँ से दिख रहा होगा BFC, इसके बाद AGB, ये दोनों आपके क्या है 90 डिग्री है। देखिए यहाँ 90 बना रहा है और आपका ये 90 बना रहा है, साफ साफ दिख रहा है। और GAB और CBF ये दोनों एंगल आपके बराबर होंगे, और तीसरा एंगल जो होगा आपका ABG बराबर होगा एंगल BCF के। तो आपका एंगल वाला प्रॉपर्टी बनेगा, यानी सिमिलरिटी वाला बनेगा। तो फिर संगत भुजाओं के अनुपात को हम समान कर सकते हैं इसमें। तो जब हम इसको क्वेश्चन को लगाएंगे यहाँ पे, तो पहले वाले क्वेश्चन को जब लगाएंगे तो आपका बनेगा BG अपान, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिमिलरिटी के केस में हम संगत भुजाओं को आपस में बराबर दिखा सकते हैं। तो BG/10 16/12। फिर यहाँ से हम BG की वैल्यू निकाल लेंगे। जब इसको आप उधर ले जाएंगे तो BG बराबर बन जाएगा आपका 160/12, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या 13.33 सेंटीमीटर। BG की वैल्यू आपकी आ जाएगी 13.33 सेंटीमीटर। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, यानी इसी का दूसरा वाला पार्ट जो है, यानी कि AD बराबर 10 सेंटीमीटर, CF बराबर 8 सेंटीमीटर और BG बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो AB ज्ञात कीजिए। तो AB आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा आप इस बात को। इसमें भी सिमिलरिटी वाला केस आपका लगा हुआ है। तो आपका जो AB अपान होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो AB/10 हो जाएगा आपका और 12/8 हो जाएगा। फिर यहाँ से जब आप वैल्यू निकालेंगे तो यानी यहाँ उधर गया तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 12 दही में 120, यानी AB बराबर आपका निकल के आया 120। AB क्या निकल के आया 120, और नीचे अपान आपका क्या रहेगा 8 रहेगा, यानी फिर आपका 15/8 120। तो AB की वैल्यू जो आपकी आ गई वो कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। तो इसका पहले का आंसर आपका 13.33 सेंटीमीटर और दूसरे का आपका 15 सेंटीमीटर। सिद्ध कीजिए कि tan 90 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा अगर जो फार्मूला, तो आपको पता होना चाहिए कि tan A प्लस B बराबर क्या होता है। चलो बताओ tan A प्लस B बराबर क्या होता है। तो आपका होता है tan A प्लस tan B, यानी tan A प्लस tan B अपान में 1 माइनस tan A इंटू tan B, अपान में 1 माइनस tan A इंटू tan B। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फार्मूला होता है tan A प्लस B बराबर, मैं यहाँ बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आपको नहीं हो पा रही होगी, लिखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो मैं बता दूं कि tan A प्लस B बराबर क्या होता है, tan A प्लस tan B अपान में 1 माइनस tan इंटू tan B। उसी फार्मूले पे आप 90 डिग्री को जब खोलेंगे तोड़ेंगे तो आप 90 डिग्री को आप लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, यहाँ पहले क्या 30 है तो
30 प्लस 60 में तोड़ दीजिए, तो आप लिख सकते हैं tan 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी फिर आपका tan A मतलब tan 30 बनेगा प्लस tan B यानी tan 60 बनेगा, फिर अपान में आपका 1 माइनस tan A की जगह 30 डिग्री, फिर B की जगह 60 डिग्री, तो आपका बन जाएगा tan 30 डिग्री। कौन सा लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया है, मान के चलिए कि हमने LHS ले लिया है, LHS वाली साइड ले ली है, और tan 90 डिग्री को मैंने लिखा 90 डिग्री को मैंने लिखा 30 प्लस 60 लिख सकते हैं 90 को। तो फिर जब इसको आप ब्रेक करेंगे उसी फार्मूले पे tan A प्लस B वाले फार्मूले पे, तो आपका बन जाएगा tan 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री अपान में 1 माइनस tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। आपका ये प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, कि एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 1 2 3 4 5 6 की बारंबारताएं निम्नांकित सारणी में दी गई हैं। 1 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का प्रतिशत की बात कर रहा है, परिणाम आपका 1 2 3 4 5 6 है, बारंबारताएं 185 145 160 140 180 190, यानी आपका जो 1 आया है 185 बार आया है, आपका जो 2 आया 145 बार आया है, आपका जो 3 आया 160 बार आया है, आपका 4 140 बार आया, आपका 5 180 बार आया और 6 190 बार आया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, कितने हैं टोटल 1000 है, यानी 1000 नीचे की साइड में आप क्या लिखेंगे 1000, बारंबारता आया कितना है 185, यानी 185 किसका परिणाम एक वाले का निकाल रहे हैं, 185 बटे 1000, 185 बटे 1000 गुणे 100। परसेंटेज निकालना, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यहाँ से 185 बटा 10 यानी कि 1.85% आपका बना, 1.85% पहले वाले के बनेगा। इसी प्रकार से दूसरा वाला आप निकाल दिए, दूसरे वाले का निकालिए, 145 दिया हुआ है, 145 बटे क्या 1000 और क्या गुणे 100, 2 जीरो कटा, 1.45% बना, कितना बना 1.45% बना। इसी प्रकार से मैं सीधा आंसर बता दे रहा हूँ, अगले वाले का बनेगा 1.6%, फिर उसके अगले वाले का बनेगा 1.4%, फिर अगले वाले का 1.8% और लास्ट वाले का आपका बनेगा 1.9%। लास्ट वाले का 1.9% क्यों बनेगा, फिर लास्ट वाले को लगा ही लेते हैं। देखिए 190 है यहाँ पे, नीचे आपका 1000 दिया हुआ है, परसेंटेज में आपको निकालना है, यानी 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो कटेगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्या हुआ, आपका क्या है ये, अच्छा 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया यहाँ पे, और इस जीरो से ये जीरो कटा तो 19 बना, यानी लास्ट वाले का 19% बना। 1 मिनट इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, शुरुआत में 185 है, कितना है 185 है, और 1000 रहेगा आपका नीचे, और ऊपर आपका क्या है 100 है, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटा, आपका यहाँ पे क्या है 10 है, 10 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका 18.5 होगा। सॉरी, मैंने इसके पहले 1.85 बताया जो कि गलत था, 18.5 होगा, 18.5% होगा इसका पहले वाले का। इसके बाद आपका 14.5% होगा, फिर 16% होगा, फिर 14% होगा, फिर 18% होगा, और लास्ट वाले का 19% होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सोल्यूशन पता चल गया होगा, कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन किए हैं और उसमें से आपके कितने सही हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे से जुड़ सकते हैं और वहाँ से इसका PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर लीजिए। क्योंकि इसमें इतना विजुअल नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन वहाँ पे जो है विजुअल वाला क्वेश्चन भेज दूंगा, मैं उसको उसकी फ़ोटो भेज दूंगा। जब मैंने इसका PDF बनाया तो क्या हुआ कि विजुअलिटी जो है ना वो थोड़ी सी ख़राब सी हो गई, फोटो में क्वेश्चन सही दिख रहा था, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपने इसका क्वेश्चन भेज दूंगा। थैंक यू।